इस कहानी की शुरुआत मैनचेस्टर इंग्लैंड से होती है, जहां पर एक आदमी टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। दरअसल ये एक टेस्ट है। वो अपने तीनों साथियों के साथ मिलकर अमेरिका और इंग्लैंड में करने के प्लान पर डिस्कस कर रहा होता है। लोकल पुलिस को उनके छुपे होने की खबर मिल जाती है और वो जल्दी से अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे ही टेस्ट को पुलिस के आने का पता चलता है, वो अपार्टमेंट के अंदर ही बस्ट कर देते हैं। इस आगे में वो खुद भी मर जाते हैं और वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर्स की भी चली जाती है। इसके बाद कहानी इराक शिफ्ट होती है, जहाँ हमें रॉजर फेरिस को दिखाया जाता है, जो कि एक CIA ऑपरेटिव है। फेरिस को अल सलीम नाम के एक टेररिस्ट को पकड़ने का काम दिया गया है। उसके ऑर्डर सीधा एड हॉफमैन से आते हैं। हॉफमैन CIA के नियर ईस्ट डिवीजन का हेड है। फेरिस इराक में अपने साथी बस्साम के साथ काम कर रहा है। बस्साम फेरिस को बताता है कि निजार नाम का एक टेररिस्ट उसे मिलना चाहता है। निजार बहुत डरा हुआ है। उसे एक मिशन में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। फेरिस और बस्साम उसे मिलने का फैसला करते हैं, जबकि CIA ड्रोन्स के जरिए ऊपर से सब कुछ मॉनिटर कर रही है। फेरिस CIA को ड्रोन हटाने के लिए कहता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो और वो खुद सिचुएशन संभाल ले। अब जब वो निजार से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि निजार के पास अल सलीम के खिलाफ पक्के सबूत हैं। निजार कहता है कि अगर वो वापस गया तो मारा जाएगा, इसलिए वो अमेरिका जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है। वो फेरिस को सबूत देने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में वो उसे अमेरिका में पॉलिटिकल असाइलम मांगता है। फेरिस अपने बॉस हॉफमैन से बात करता है, लेकिन हॉफमैन इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि बस इन्फॉर्मेशन निकलवा लो। अब इसके बाद निजार मार्केट जाता है, जहाँ फेरिस और बस्साम उस पर नजर रख रहे होते हैं। तभी अचानक एक काली वैन आती है और उसमें से हथियारबंद टेररिस्ट निकलते हैं, जो निजार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फेरिस देखता है कि निजार ने उन्हें देख लिया है। अगर निजार पकड़ा गया तो वो फेरिस और बस्साम का राज खोल देगा, इसलिए फेरिस मजबूरी में निजार को गोली मार देता है ताकि उनका कवर आउट ना हो। अब इसके बाद फेरिस और बस्साम इराक के शहर बल्लाद जाते हैं, क्योंकि निजार ने बताया था कि वहाँ अल सलीम का सेफ हाउस है। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वो रिकॉर्ड्स और सबूतों को आग लगा रहे हैं ताकि इन्हें कुछ मिले ना। फेरिस इन पर गोली चलाना शुरू कर देता है और वहाँ जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। बस्साम हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करता है और मदद के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे जाते हैं। इस हंगामे के बीच फेरिस और बस्साम भागने की कोशिश करते हैं, तब वो लोग उनका पीछा करते हैं। भागते वक्त उनकी गाड़ी पर एक आदमी आर्मी से हमला करता है। इस में बस्साम की मौत हो जाती है और फेरिस बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जब फेरिस को होश आता है तो वो उस मिलिट्री बेस के हॉस्पिटल में होता है। तभी हॉफमैन का फोन आता है। वो उसे कुछ दिन छुट्टी लेने को कहता है, लेकिन चोट के बावजूद फेरिस मिशन को जारी रखना चाहता है। हॉफमैन उसे जॉर्डन के शहर अमान भेज देता है, जहां अल सलीम के बारे में सुराग मिलने की उम्मीद है। अमान पहुंचने पर फेरिस को एक स्किप नाम का एक असिस्टेंट मिलता है। फेरिस US एम्बेसी जाता है, पर वहाँ ऑफिसर से उसकी बनती नहीं, इसलिए फेरिस ऑपरेशन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। वहाँ वो जॉर्डन इंटेलिजेंस के चीफ हानी सलीम से मिलता है। फेरिस हानी से मदद मांगता है। पहले तो हानी मना कर देता है, लेकिन जब फेरिस उसे फोटोज और सबूत दिखाता है तो वो मान जाता है। जाते वक्त हानी फेरिस को वार्निंग देता है कि मेरे साथ कभी झूठ मत बोलना और मुझे धोखा मत देना। अगले दिन फेरिस और स्किप सेफ हाउस पर नजर रखते हैं। वहाँ स्किप एक आदमी को पहचान लेता है जिसका नाम जैद इब्शी है। स्किप बताता है कि हॉफमैन ने उसे सेफ हाउस पर नजर रखने भेजा था। ये सुनकर फेरिस को बहुत गुस्सा आता है कि हॉफमैन इंटरफेरेंस कर रहा है। फेरिस को डर होता है कि उसका कवर बिलो हो सकता है, इसलिए वो फौरन सेफ हाउस छोड़ देता है और उसका डर सही साबित होता है। जैद गलती से फेरिस को देख लेता है और अंदर जाकर अपने साथियों को बता देता है। तब अचानक एक आदमी भागने लगता है ताकि बाकियों को खबर कर सके। फेरिस उसका पीछा करता है और उसे देता है। वो सीन को ऐसे सेट करता है जैसे कोई चोरी की वारदात हुई हो, ताकि किसी को शक ना हो। इसी दौरान फेरिस को कुत्ते काट लेते हैं, इसलिए वो इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात आयशा नाम की नर्स से होती है, जो उसे इंजेक्शन लगाती है और कहती है कि बाकी डोज किसी भी हॉस्पिटल से लगवा लेना। अब इसके बाद फेरिस एम्बेसी में हॉफमैन से फोन पर लड़ता है और कहता है कि मेरे मिशन में टांग मत अड़ाओ। हानी फेरिस को अपने ऑफिस बुलाता है। वहाँ पर जैद इब्शी की सुनाई देती है, जो हॉफमैन की गलती से पकड़ा गया है। हानी फेरिस को बताता है कि जैद को सजा दी जा रही है, क्योंकि उसने जॉर्डन इंटेलिजेंस के काम में दखल दिया था। अब इसके बाद सीन एम्स्टर्डम शिफ्ट होता है, जहां एक आदमी कचरे से एक पर्ची उठाता है जिस पर लोकेशन लिखी होती है। थोड़ी देर बाद उस लोकेशन पर लगा होता है। फेरिस और हानी टीवी पर देखते हैं कि वहां कितने इनोसेंट लोग ले गए हैं। इसके बाद हानी और फेरिस मुस्तफा करीम नाम के एक आदमी से मिलते हैं, जो अल सलीम के ग्रुप का आदमी है। हानी करीमी की जान बख्श देता है, लेकिन शर्त रखता है कि वो अल सलीम के ग्रुप में रहकर उनके लिए जासूसी करेगा। इस तरह हानी को अंदर की खबर मिलती
मिलती रहेगी। हॉफमैन अमन आता है क्योंकि एम्स्टर्डम के बाद प्रेशर बढ़ गया है। हॉफमैन हानी से मिलता है और कहता है कि हमें मुस्तफा करीब को पकड़ कर लाना चाहिए ताकि उसे सच उगलवा सके, लेकिन हानी साफ साफ मना कर देता है कि ये उसका काम करने का तरीका नहीं है। वो कहता है कि करीमी बाहर रहकर ज्यादा काम आएगा, लेकिन हॉफमैन अपनी मनमानी करता है। वो फेरिस और हानी की बात इग्नोर करके स्किप को भेजता है ताकि वो करीम को उठा ले, पर हॉफमैन का प्लान उल्टा पड़ जाता है। स्किप करीमी को पकड़ नहीं पाता और करीमी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि फेरिस वापस उसी हॉस्पिटल जाता है और नर्स आयशा को डेट के लिए पूछता है। आयशा इसके लिए मान जाती है और वो एक साथ लंच करते हैं। अब जब फेरिस आयशा को वापस छोड़ने जाता है तो हानी के आदमी उसे रोक लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वो फेरिस को उस सेफ हाउस ले जाते हैं जहाँ अल सलीम का ग्रुप छुपता था। वहाँ सब कुछ जला हुआ होता है और वहाँ कोई नहीं होता। फेरिस अपना सर पकड़ लेता है, फिर उसे हानी के पास ले जाया जाता है जो बहुत गुस्से में है। हानी पूछता है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था? फेरिस मना करता है और कहता है कि ये हॉफमैन ने किया है, लेकिन हानी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और फेरिस को अल्टीमेटम देता है कि 12 घंटों में जॉर्डन छोड़कर चले जाओ। अब इसके बाद हमें वॉशिंगटन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेरिस हॉफमैन पर गुस्सा निकालता है कि उसकी वजह से मिशन फेल हो गया और हानी नाराज है। हॉफमैन कहता है कि मेरे पास एक नया प्लान है। फेरिस आइडिया देता है कि हम एक नकली टेस्ट ग्रुप बनाएंगे। वो एक फेक ब्लास्ट प्लान करेंगे ताकि अल सलीम डर जाए और बाहर निकले। वो एक हैकर की मदद लेते हैं। वो उमर सिद्दीकी नाम के एक आर्किटेक्ट को इस काम के लिए चुनते हैं जिसे कुछ भी पता नहीं होता। अब इसके बाद फेरिस दुबई जाता है और उमर सिद्दीकी के होटल रूम में चुपके से घुसकर उसके लैपटॉप में डिवाइस लगा देता है। हैकर उसके लैपटॉप से फेक ईमेल्स भेजता है और बैंक अकाउंट्स बनाता है ताकि लगे कि उमर ने ही ब्लास्ट करवाया है। हॉफमैन बताता है कि हानी फेरिस को वापस बुला रहा है ताकि वो मिलकर काम कर सके। अब इसके बाद फेरिस वापस अमान जाता है जहाँ हानी उसे माफी मांगता है और कहता है कि इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। फेरिस हानी को वार्निंग देता है। अब इसके बाद फेरिस वापस आयशा से मिलता है। आयशा बताती है कि उसकी फैमिली उससे मिलना चाहती है। फेरिस शाम को उसके घर जाता है। वहाँ वो आयशा की बहन और बच्चों से मिलता है। आयशा की बहन फेरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि वो एक अमेरिकन है। दूसरी तरफ CIA फेक का ड्रामा करती है। टर्की में US बेस पर नकली चीजें रखी जाती हैं ताकि सब असली लगे। इसके बाद ये न्यूज हर जगह फैल जाती है। अल सलीम जब टीवी पर ये न्यूज देखता है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये नया टेररिस्ट कौन हो सकता है। उमर सिद्दीकी भी न्यूज देखकर डर जाता है कि मेरा नाम क्यों आ रहा है। वो अपने ऑफिस से भाग जाता है। फेरिस हॉफमैन से कहता है कि अल सलीम के लोग उमर को मार देंगे, उसे जल्दी से बचा लो, लेकिन हॉफमैन मना कर देता है। जिसके बाद फेरिस खुद उमर को बचाने जाता है। उमर उसे दुबई से पहचानता है, लेकिन डर के मारे वो भागने लगता है। इस भाग दौड़ में अल सलीम के लोग उमर को उठाकर ले जाते हैं। वो उसे इसके बारे में पूछताछ करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उमर ने कुछ नहीं किया तो वो उसे मारकर कचरे में फेंक देते हैं। इस बात से फेरिस को बहुत दुख होता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसकी वजह से एक बेगुनाह मारा गया। वो हॉफमैन को कहता है कि मैं मिशन छोड़ रहा हूँ। इसके बाद जब वो अपार्टमेंट पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ खून और आयशा की फोटोज बिखरी हुई हैं। उसे लगता है कि आयशा को किया गया है। जिसके बाद वो आयशा के घर जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता। फेरिस हानी के पास जाता है और उमर सिद्दीकी वाला सारा सच बता देता है। हानी को उस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने फिर से झूठ बोला और अब मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। हॉफमैन जॉर्डन आता है। दूसरी तरफ फेरिस आयशा के फोन पर कॉल करता है तो कोई और उठाता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। फेरिस आयशा के बदले खुद को उनके हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। एक आदमी उसे सुनसान जगह ले जाता है। हॉफमैन ड्रोन से ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी अचानक बहुत सारी गाड़ियां आती हैं जो कि धूल उड़ाती हैं, जिससे ड्रोन कुछ देख नहीं पाता। फेरिस को गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है और हॉफमैन को पता नहीं चलता कि वो किस दिशा में गए हैं। फेरिस को एक टेररिस्ट कैंप में ले जाया जाता है और कुर्सी से बांध दिया जाता है। तब अल सलीम वहाँ आता है। फेरिस उसे आयशा के बारे में पूछता है पर अल सलीम को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। फेरिस समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फेरिस अल सलीम को कहता है कि तुम्हारे ग्रुप में CIA का एजेंट है। वो लोग फेरिस को बहुत करते हैं और उसकी उंगलियां देते हैं। जिसके बाद अल सलीम फेरिस को मारने का हुक्म देता है। अब इससे पहले कि वो फेरिस को मारते तभी वहाँ पर जॉर्डन पुलिस आ जाती है, जिससे फेरिस की जान जाते जाते बचती है। अल सलीम भागने की कोशिश करता है लेकिन हानी उसे पकड़ लेता है। हॉस्पिटल में हानी फेरिस को बताता है कि आयशा को कभी
किया ही नहीं गया था। ये सब हानि का प्लान था। उसने फेरिस को इमोशनल करके उसका यूज किया ताकि वो अल सलीम तक पहुंच सके। आयशा बिल्कुल ठीक होती है। हॉफमैन फेरिस को वापस अमेरिका बुलाकर डेस्क जॉब ऑफर करता है, लेकिन फेरिस इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं यहीं रहूंगा। हॉफमैन उसे वार्निंग देता है पर फेरिस नहीं सुनता। आखिर में हमें ये दिखाया जाता है कि फेरिस मार्केट में आयशा के लिए स्वीट्स खरीद रहा है। तब वो देखता है कि CIA के लोग उस पर नजर रख रहे हैं। वो ऊपर ड्रोन की तरफ देखता है। तब हॉफमैन ड्रोन के ऑपरेटर को कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो, अब वो खुद अपना ख्याल रख सकता है। जिसके बाद ड्रोन वहां से हट जाता है। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।